प्राचीन समय से मनपा लोग हर साल गंदन गमचुत मनाते हैं। उसी दिन मठों में जाके दीप जलाना, प्रोस्टेशन करना, परिक्रमा आदि करके चेलामा लोज़ांग ड्रपा के निधन का दुखी जाहिर करते हैं। इसी तरह तिब्बत और हिमालय क्षेत्र में भी उसी दिन अनेक प्रकार से पुण्य काम करते हैं। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है, लोकल कैलेंडर के अनुसार 10वां महीना के 25 तारीख को ही जेलामा लोज़ांग ड्रपा का महापरिनिर्वाण के रूप में गंदन गमचुत क्यों मनाते आया है? किसी और दिन को क्यों नहीं चुना गया है? इसके पीछे कहानी यह है कि बिहार में स्थित नालंदा के महापंडित चंद्रकृति ने ऐसा भविष्यवाणी किया। दूरवर्ती तिब्बत क्षेत्र में लोब्संग नामक व्यक्ति का जन्म होगा और अतुलनीय गौतम बुद्ध के धर्म का शासन के समय मेरा सिद्धांत प्रचार प्रसार करेगा। ऐसा भविष्यवाणी करने के बाद 14वीं शताब्दी में तिब्बत के चोंगा नामक जगह में पिता लुगुंगे और माता शिंगजा अचुए के परिवार में एक महान बालक का जन्म हुआ। वो कोई और बालक नहीं था बल्कि जेलामा लोज़ांग ड्रपा का छवि था। वह किशोर अवस्था से ही धार्मिक स्वभाव और तेज बुद्धि वाला बालक था। 3 साल की उम्र में कर्मा पर रुल्पे दुर्जे से उपासक की दीक्षा लिया और करीब 7 साल की उम्र में चेजे दुंड्रुप रिंचिन ने भिक्षु का दीक्षा प्रदान करके लोज़ांग ड्रपा का नाम से पुकारा। छोटा साल से ही शिक्षा का शुरुआत करके चेजे दुंड्रुप रिंचिन के देख रेख में बोटी लिपि और बुनियादी बौद्ध दर्शन का पढ़ाई की। जब वह 16 साल के हो गए तब चेजे दुंड्रुप रिंचिन ने फर्दर स्टडी के लिए उइचांग यानी सेंट्रल तिब्बत की ओर जाने को कहा और कुछ खाना पीने का भी सामग्री प्रदान किया। उइचांग जगह में पहुंच के साक्या संप्रदाय के विद्वान जिसुन रेदावा को अपना मुख्य गुरु के रूप में अपनाया और इन्हीं से अभिधर्मकोश, मध्यमिका, प्रमाणवर्तिका और अभिधर्म समुच्चय के ग्रंथों का शिक्षा लिया और दिन रात एक करके पढ़ाई की। इसके अलावा विद्वान नरतांग लोसावा से भी बौद्ध ग्रंथों का शिक्षा लिया और लामा उमापा से मध्यमिका अवतार का अध्ययन करने का अवसर मिला। ऐसा भी कहा जाता है कि जेलामा लोज़ांग ड्रपा को कई बार विस्डम ऑफ गॉड के नाम से पहचानने वाला जम्बेयांग का दर्शन हुआ और शून्यता का यथार्थ समझने हेतु बौद्ध सिद्धांतों के प्रामाणिक अर्थ समझने का आशीर्वाद मिला। इसी तरह बहुत सारे गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करके केवल बौद्ध दर्शन के मशहूर विद्वान ही नहीं बना बल्कि आयुर्वेद और कविता के क्षेत्र में भी इनका नाम प्रसिद्ध हुआ। जबकि इन्होंने सभी प्राणी को सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाने हेतु गौतम बुद्ध के धर्म का रोशनियाँ चारों दिशाओं में फैलाने के लिए कुल 18 ग्रंथ लिखा। जबकि सेरा, डेबोंग, गंदन, नमरुलिंग, धर्मशाला आदि गुम्बाओं में भिक्षु और भिक्षुनी तर्क वितर्क के माध्यम से इन ग्रंथों का पढ़ाई करते हैं। बावन की उम्र में तिब्बत की राजधानी ल्हासा की तरफ जाके गौतम बुद्ध की अतुलनीय प्रतिक्रिया को याद करते हुए शुडुल मोनम चिम्बो का प्रेयर सबसे पहले तिब्बत में आयोजित किया। 53 साल में तिब्बत में गंदन गुम्बा का स्थापना की और गेलुक संप्रदाय को प्रकाशित किया। 63 साल में ल्हासा, त्युलुंग, डेबुंग, सेरा, संगाघर जगहों में पधार के लोगों को अंतिम सांस तक धर्म का मार्गदर्शन किया। फिर गंदन गुम्बा में पधार के
विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ एवं प्रार्थना की। उसके बाद अपना मुख्य शीश केशवजी को अपना दगम और मुकुट सौंप के उसका प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। सन 1419 लोकल कैलेंडर के अनुसार 10वां महीना के 25 तारीख को गन्नन गुम्पा में जेलामा ने अपना मानव शरीर को छोड़ दिया। उसी दिन एक बड़ा दुविधा और मानव दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और गन्नन गुम्पा में हजारों संख्या में भिक्षु और लोगों के द्वारा यमंतका, गुह्य समाजा, कालचक्र और अभितावा बुद्धा के मंडला आदि के कर्मकांड किया गया। इसलिए जेलामा लोजोंग टकपा का महापरिनिर्वाण के दिन को श्रद्धालुओं के दिलों में बसाने के लिए तिब्बत से शुरुआत करके अभी तक हमारे मन क्षेत्र में मनाते आया है। आज जेलामा लोजोंग टकपा का मानव शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन्होंने मार्गदर्शन के रूप में लिखी गई 18 ग्रंथ उन्हीं का आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद ही तो हमारा आईना है, जिसमें देख के हम अपने को बदल सकते हैं। इसलिए जेलामा लोजोंग टकपा को केवल महात्मा के रूप में न देख के इनको शिक्षा देने वाला परम गुरु के रूप में स्वीकार करके जितना हो सके धर्म के रास्ते पर चलना और हमारे जीवन काल में गौतम बुद्ध के बौद्ध दर्शन को समझने का कोशिश होना जरूरी है। Dangpur kya chin thoi pa mang do tar bardo shum lo tham chi dam par shar thamar nin jan kun do nyam so lang kun kyang tan pa ki pe